हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक कंपनी है जिसका नाम आप लोगों से पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ। पीएनसी इंफ्रा। जी हाँ, पीएनसी इंफ्रा लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का ध्यान लेना चाहूँगा। देखिए, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 264 के ऊपर ओपन हुआ, 260.10 का लो बनाया और 268.25 का हाई भी बनाया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में ये जो आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, इस तेज़ी के पीछे एक बहुत ही बढ़िया खबर है। वही खबर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बड़ी बढ़िया खबर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं इस खबर को जानने के बाद। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम 5,26,805 जनरेट हुआ। कंपनी 6 का स्टॉक प्राइस 264.05 के ऊपर बंद हुआ। अब मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, हालांकि खबर अच्छी है। मार्केट कैप देखा जाए दोस्तों इस कंपनी की तो 6,773 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 217.20 का और हाई है 395.90 का। अगर हम दोस्तों इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं अपलोडेड है। 56.07% की शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। एफ आई आईज यहाँ पे 9.9%, डी आई आईज 26.83% और 7.11% के साथ पब्लिक भी बनी हुई है। दोस्तों, खबर ये है कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड अगर आप देखें तो इनको बोनस के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में बोनस मिला है। और इन्होंने बोनस क्यों पाया है, इसके पीछे कारण है कि अगर किसी भी काम को करने की डेडलाइन मान लीजिए 100 दिनों की दी जाती है कि आप कोई काम 100 दिन के अंदर कर दीजिए, और 100 दिन से पहले ही आप मान लीजिए आपने 85 दिन में ही काम पूरा कर दिया, 15 दिन आपने पहले ही काम कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, आपको 15 दिन का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो तेज़ी आपको देखने को मिली, ईपीसी कंपनी जो है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है, 271.85 का इसने इंट्राडे में हाई बना दिया था। लगभग 11.46% की तेज़ी आई थी जब एक खबर आई थी। और इसके पीछे कारण कि इनको 37.02 करोड़ रुपए का बोनस के रूप में इनको ये रिवॉर्ड मिला है, राइट। क्योंकि इनके बहुत सारे ईपीसी प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट यूपी से था, उत्तर प्रदेश से था, यूपी ईआईडीए की तरफ से था, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इनको दिया गया था। और जो पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी दोस्तों, उससे डेडलाइन से आप देख सकते हैं 97 डेज़ पहले ही इन्होंने इस काम को करके दे दिया। यानी ही अगर इनको मान लीजिए जो भी नंबर ऑफ़ डेज़ इनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्केड्यूल रहा होगा, उससे 97 डेज़ पहले ही इस प्रोजेक्ट को इन्होंने ओके करके डिलीवर कर दिया। तो इसी खुशी में इनको जो है बोनस दिया गया है 37 करोड़ रुपए का। और ये कैलकुलेट किया गया है 0.04% ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि 954 करोड़ था। और पर डे के हिसाब से ये बोनस कैलकुलेट होकर करके टोटल 37 करोड़ का बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बेसिकली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पैकेज 6 के अंतर्गत आता है, यूपी स्टेट के अंदर। आई होप आपको यूपी पता हो, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। पीएनसी इंफ्राटेक अगर हम दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसके कंस्ट्रक्शन हाईवेज में बॉट भी इंक्लूडेड है, यानी बॉट का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो सभी के सभी शामिल किए गए हैं।
और इसमें एयरपोर्ट रनवेज हो गया, ब्रिजेस हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हो गए और बहुत सारे। दोस्तों इस कंपनी ने Q4 का रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन Q3 के अंदर 82.98 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि 52.89% से डिक्लाइन है। डिस्पाइट कि इसका जो सेल्स था, इसके सेल्स के डेटा में 8.84% का राइज देखने को मिला था और टोटल इन्होंने दिसंबर में 1721.82 करोड़ की सेल्स करी थी, विच इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो 8.84% से ग्रो किया है। इसके बावजूद भी इनके कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 52.89% का ड्रॉप देखने को मिला था। बहरहाल दिसंबर क्वार्टर के बाद अब मार्च क्वार्टर के डेटा की बारी है और मार्च क्वार्टर का डेटा जैसे रिलीज़ होगा, अपडेट होएगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अप्रिशिएशन के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।